हेलो स्टूडेंट्स। हम हमारी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम आपसे बात कर रहे थे कि ईस्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज एक एक करके कि कौन कौन से टाइप की इसमें लाइफ साइकिल्स चलती हैं ईस्ट में, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कंप्लीट होता है अलग अलग स्पीसीज़ में, किस तरह से लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। आप यहाँ मतलब समझ जाएंगे अगर तीनों लाइफ साइकिल्स के, तो ये तीनों इमीडिएट आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या है हैप्लोबायोटिक का मतलब होता है यहाँ पर हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड यानी एन फेज वो डोमिनेंट होती है, और जो डिप्लॉन्टिक फेज है वो केवल कुछ समय के लिए जाइगोट में बनेगी, कुछ समय के लिए। तो पहली वाली लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है वो पूरी की पूरी क्या होगी, एन फेज, यानी कि हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगी। इज इट क्लियर? अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर टू एन फेज यानी कि जाइगोटिक कंडीशन वो डोमिनेंट होगी, टू एन कंडीशन, और एन यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन है जो बहुत कम समय के लिए होगी। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल में क्या होगी, यहाँ पर एन भी डोमिनेंट की तरह काम करेगी और टू एन भी डोमिनेंट, यानी दोनों का रोल एकदम बराबर बराबर टाइम तक रहेगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो तीनों लाइफ साइकिल आपको पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हैप्लॉन्टिक में एन फेज डोमिनेंट होगी, डिप्लॉन्टिक में टू एन फेज डोमिनेंट होगी, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एन और टू एन इक्वली डोमिनेंट होगी। अब हम एक एक करके बात करेंगे। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड होगी, एन फेज है वो डोमिनेंट होगी। डिप्लॉइड फेज शॉर्ट होगी और ओनली जाइगोट में कुछ समय के लिए होगी। हेयर ईच सोमेटिक सेल एक्ट एज ए पोटेंशियल गैमेटेंजियम, यानी सोमेटिक सेल जो कैसी है, हैप्लॉइड। पहले आपको मैं डायग्राम दिखा दूँ। ये है हैप्लॉन्टिक फेज। यहाँ आप पहले तो ये देखें, ये दोनों सोमेटिक सेल है जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होगा। दिख रहा है आपको, ये दो सोमेटिक सेल हैं, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगी, और उस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्जुगेशन। यानी एक दूसरे से फ्यूज हुई, सबसे पहले इनकी वॉल फ्यूज होंगी जिससे दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और फिर यानी इस प्रोसेस को मैंने कहा प्लाज्मोगेमी। फिर इसमें ये न्यूक्लियस फ्यूज होकर के कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी जाइगोट बन गया है, को जाइगोट बन गया, और इस जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस हो जाएगा और ये 4 स्पोर बन जाएंगे। यानी कि अब हम इस फ्यूज वाली सेल को तो बोल रहे हैं एस्कस, और इसके अंदर बन गए 4 एस्को स्पोर। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो ये न्यूक्लियस बना है यानी जाइगोट बना है, ये कुछ समय के लिए बना, बस केवल कुछ समय के लिए। ये भी पूरा हैप्लॉइड था और मियोसिस होते ही ये हैप्लॉइड हो गए हैं। ये 4 जो एस्कस बने हैं, एस्कस के अंदर 4 न्यूक्लियाई बने हैं, ये फिर से एक बार डिवीजन कर लेंगी और 8 एस्कस न्यूक्लियस बना लेंगे, और फिर इनके चारों तरफ वॉल बन जाएंगी और ये बन जाएंगे एस्कोस्पोर। तो एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर बन गए, 8। और अब जैसे ये एस्कस फटेगा और ये 8 एस्कोस्पोर बाहर आ जाएंगे और ये जर्मिनेट होकर के फिर से सोमेटिक सेल बना देंगे। तो आप देख रहे हैं पूरी लाइफ साइकिल में एन हैप्लॉइड फेज ही डोमिनेंट है, और केवल कुछ समय के लिए जब जाइगोट बना है तो 2n कंडीशन आई है। ये किस में मिलती है, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल मिलती है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में। तो भाई बात समझ में आ गई, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल क्या है।
हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल वो है जिसमें हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है और केवल जाइगोट बनते टाइम ही 2n फेज बनती है, और ये इसके अंदर होती है, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर। तो समझ में आ गई आपको? सेम वही बात है, जाइगोट बना, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद पहले 4 न्यूक्लियस बने और उसके बाद फिर एक बार और डिवीजन हुआ तो 8 न्यूक्लियस बन गए, तो 8 एस्कोस्पोर बन गए, और वो एस्कोस्पोर लिबरेट होकर के क्या बना गए, सोमैटिक सेल बनाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या ऑन डोमिनेंट होगा, 2n फेज ही डोमिनेंट रहेगी इसमें, और n फेज कुछ समय के लिए ही बनेगी, शॉर्ट होगी हैप्लॉइड फेज। द एस्कोस्पोर आर नॉट लिबरेटेड फ्रॉम द एस्कस, और यहाँ पर ये एस्कस फटेगा नहीं और उसमें से एस्कोस्पोर बाहर नहीं निकलेंगे, वो अंदर ही अंदर कॉपुलेट कर लेंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। द जाइगोट फाउंड विद इन द एस्कस बड आउट डिप्लोबायोन्ट। अब देखिए अब डायग्राम में ये देखिए, ये एक आप 2n यीस्ट को देख रहे हैं, ये 2n यीस्ट ये बडिंग हुआ, बडिंग हो करके ये रिपीट करता रहता है साइकिल को। पहली बात तो 2n का 2n ही रहता है, ये बड बनती रहती है फेवरेबल कंडीशन में। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये 2n यीस्ट के अंदर मियोसिस हो जाएगी। बस ये ध्यान देना है, मियोसिस होते ही 4 इसमें स्पोर बन जाएंगे। मियोसिस होते ही ये n हो गया या नहीं हुआ, पूरे n हो गए। न्यूक्लियस जो 2n था या 2x था वो 1x में कन्वर्ट हो गया। अब आप ध्यान देंगे इन एस्कोस्पोर के चारों तरफ ये देखिएगा वॉल फॉर्मेशन हो गया। भाई ये एक यीस्ट है जिसके अंदर ये 4 न्यूक्लियस बने, चारों के ऊपर वॉल बन गया। अब ध्यान देना ये स्पोर कॉपुलेट कर जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ देखो आप, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये दोनों फ्यूज हो गए, ये देखिए आप, प्लाज्मोगेमी हो गई पहले तो इनमें, और दो दो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गए, और ये कैरियोगेमी हो गई, ये न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। अब ये न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद इनमें बडिंग होती रही, ये देखिए बडिंग हो रही है, और बडिंग से नए नए ईस्ट बन रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये भी 2n, 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 और कुछ ये भी 2n, ये भी 2n, और यहाँ पर केवल n हुआ है, और एक यहाँ n हुआ। ये दो फेज में आपको n दिखाई दे रहा है, और फिर ये फ्यूज होकर के 2n 2n बन गए। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट फेज क्या है, 2n या 2x है या नहीं है, डिप्लॉन्टिक फेज। तो इस लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोबायोन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। और ये मिलेगा सैक्रोमाइसिस लुडवाई में, और वो किस में था, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में। समझ में आ गई डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें बाहर नहीं निकला कोई भी स्पोर, अंदर ही फ्यूज हो गए और फिर बडिंग से ये बना रहा है 2n 2n। इज इट क्लियर? अब थर्ड टाइप का देखो, हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक का मतलब क्या है, दोनों की दोनों फेज इसमें, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज आर इक्वली रिप्रेजेंटेड, दोनों बराबर की क्षमता वाली सेल्स हैं, फेजेस हैं। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ आपने देखा कि ये दो आपको, हम चलो यहाँ से ले लेते हैं इसको, यहाँ हमने लिया कि ये कैरियोगेमी, लेकिन इससे भी सही है कि आप यहीं लें। ये दो यीस्ट आप देख रहे हैं जो हैप्लॉन्टिक है और एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट कर रही है, कॉपुलेट कर रही है। ये जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी दोनों की वॉल गल जाएगी, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गई, और डाइकैरियोटिक फेज आ गई। ये डाइकैरियोन भी फिर यहाँ फ्यूज हो गए और ये कैरियोगेमी हो गई, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में वही बडिंग होता रहेगा, बडिंग से फिर ये रिपीट होता रहेगा फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बर्ड फिर मियोसिस करेगी। मियोसिस करेगी तो आप देख रहे हैं 4 स्पोर बन रहे हैं, ये 4 स्पोर आप देख रहे हैं। देखिए इससे पहले वाले में ये चारों स्पोर यहीं कॉपुलेट कर गए थे अंदर ही, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये चारों स्पोर इसमें से बाहर निकल गए। इसको स्पोर दो ये आप देख रहे हैं, दो ये आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये जो बाहर निकले हैं
ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं। एन फेज है ये, फ्यूज हो रहे हैं, केवल एक दूसरे से वॉल में फ्यूज हो रहे हैं। और फ्यूज होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, सोमेटिक सेल में बडिंग कर रहे हैं। केवल बडिंग कर करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, यानी कि ये यहाँ पर फ्यूज नहीं आप माने इनको, ये यहाँ से 4 बने थे, ये चारों यहाँ अलग हो रहे हैं और इनमें बडिंग हो रही है और ये लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं बडिंग कर करके। एन ही क्रोमोसोम है इनमें, और फिर ये जैसे ही आएंगे एक दूसरे से कॉपुलेट करेंगे, फिर ये 2n बनेंगे। तो आप ये देखो, ये 2n, ये 2n, ये 2n, ये 2n, ये 2n, ये 2n, आधा 2n है ऊपर और आधा n है नीचे। तो जितनी देर तक हैप्लॉन्टिक फेज है उतनी देर तक कौन है, डिप्लॉन्टिक फेज है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये किस में मिल रही है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज में। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज सबसे इम्पॉर्टेंट ईस्ट है, जो जिसको हम बेकिंग ईस्ट भी बोल रहे हैं क्योंकि ब्रेड बनाने में यही काम आता है। इसको ब्रेवर ईस्ट भी बोल रहे हैं क्योंकि सारी अल्कोहल बनाने में भी यही काम आ रहा है। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हैं हैप्लोडिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल में क्या होगा। ईस्ट वेजिटेटिव सेल कंसिस्ट ऑफ बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस। द हैप्लॉइड सेल कॉपुलेट, मैंने बताया स्टार्टिंग जो मैंने किया कि हैप्लॉइड सेल पहले कॉपुलेट करेगी, फिर प्लाज्मोगेमी और फिर कैरियोगेमी, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट का न्यूक्लियस डिवीजन करके क्या बनाएगा, 4 न्यूक्लियाई बनाया था, और ये मेटामॉर्फोसिस इनटू और 4 एस्कोस्पोर बन जाएंगे। Only the diploid cell produce the ascospore which give rise to the haploid vegetative cell by budding। बस यहाँ से ये 4 जो बने हैं, चारों ये निकले और ये चारों बडिंग से हैप्लॉइड सेल बनाते रहेंगे और फिर ये हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखें ये सब 2n और नीचे वाला ये सब n। तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल। तो ये पूरा ईस्ट का मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर और पूरी 3 टाइप के लाइफ साइकिल्स है जो कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।